मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता वापस बिग बॉस पे? ये किसकी हायरार्की है, किसकी मोनोपोली है? कोबरा ही नहीं हूँ और मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ भाई, माफ कर दो, सॉरी, तेरे से हाथ जुड़वाऊंगा मैं। सलमान खान बिग बॉस सीजन 19 लेकर आ चुके हैं, जिसका प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है। इसका पहला सीजन 2006 में आया था और इन 19 सालों में इस शो ने कई कंटेस्टेंट की लाइफ कंप्लीटली बदल दी। कुछ कंटेस्टेंट इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका करियर बिग बॉस ने ऐसे बदल दिया कि उनके लिए बिग बॉस एक नाइटमेयर बन गया और उनका करियर इस शो के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाया। तो चलिए बात करते हैं आज इन्हीं कंटेस्टेंट के बारे में। आकाशदीप सहगल बिग बॉस 5 के कंटेस्टेंट थे जो शो में स्काई नाम से काफी पॉपुलर थे। बिग बॉस में आने से पहले आकाशदीप एक टेलीविजन एक्टर थे। उन्होंने एकता कपूर की कई शोज में काम किया, जैसे कुसुम, कहानी हमारे महाभारत की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि शो के बाद आकाशदीप टेलीविजन के एक नोन फेस बन चुके थे। साथ ही इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। प्यार में कभी कभी, सुपारी, अयान जैसे फिल्म्स में इनका स्मॉल रोल था। इसके अलावा आकाशदीप पहले भी कुछ रियलिटी शोज कर चुके थे, जैसे झलक दिखला जा सीजन 1, कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट और इस जंगल से मुझे बचाओ। इन सब के बाद 2011 में इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई बिग बॉस सीजन 5 में। इस सीजन को सलमान खान एंड संजय दत्त होस्ट करते हैं। स्काई के शो में कई हाउसमेट के साथ काफी बार झगड़े हुए, लेकिन स्काई का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल क्लैश हुआ महक चहल के साथ। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स इतने इंटेंस हो गए थे कि काफी पर्सनल लेवल तक चले गए थे। बाद में सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ भी इनकी फाइट हुई और ये स्काई पे ही भारी पड़ गई। इस फाइट के टाइम स्काई ने अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से संजय दत्त की बेइज्जती कर दी थी, जिसके बाद सलमान खान ने बिग बॉस के हाउस में जाके कन्फ्रंट किया और उन्हें ये बोला, संजू आपको बाहर देखेगा। आकाशदीप कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स और क्लैशेस के बावजूद फाइनल तक पहुंच गए और बिग बॉस 5 के थर्ड रनर अप बने। बिग बॉस से बाहर आने के बाद आकाशदीप ने ज्यादा काम नहीं किया। ये 2014 में पाकिस्तानी फिल्म सल्तनत में नजर आए और 2017 में ये टीवी शो शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह में दिखे। बिग बॉस के बाद स्काई ने एक इंटरव्यू दिया था जहां इन्होंने सलमान खान को ओपनली अक्यूज भी किया था कि सलमान खान ने उनका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया है। 2017 के बाद ये किसी भी टेलीविजन शो में अब तक दिखाई नहीं दिया। स्वामी ओम बिग बॉस सीजन 10 के कंटेस्टेंट है। ये एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने ऑडियंस के साथ साथ शो के होस्ट सलमान खान को भी काफी एंटरटेन किया, लेकिन घर के अंदर ये ऐसे रिडिकुलस हरकतें करते दिखे जिनकी वजह से इनकी इमेज और भी नेगेटिव हो गई थी। बिग बॉस के हिस्ट्री में जितने कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट आए हैं उनमें से ये नाम हमेशा टॉप पे आता है। स्वामी ओम का रियल नेम एस सदाचारी साईं बाबा ओम जी था। इनका पॉलिटिक्स से काफी डीप कनेक्शन था और ये अपने आप को प्योर वेजिटेरियन और स्पिरिचुअल पर्सन कहते थे, लेकिन बिग बॉस हाउस में ये नॉनवेज खाते दिखाई दिए। ऐसी बात है कि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, फल लेता हूँ यदि समय मिलता है तो। ये नॉनवेज है? नहीं है नॉनवेज है। मुझे क्या पता है, तो मुझे तो सब्जी लगा। खा रहे हैं अभी भी? पाप कर ही लिया तो खुल के करूंगा ना। और फिर मैं मीट भी खा ही लेता हूँ। मटन खाते हो आप? मैं यहाँ पर खाऊंगा। इस सीजन का ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं था जिससे स्वामी ओम की फाइट नहीं हुई थी, लेकिन इनकी हरकतें उस वक्त हद से ज्यादा बढ़ गई जब कैप्टनसी टास्क के दौरान स्वामी ओम ने अपना यूरिन कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पे फेंका। इस घटिया हरकत के बाद स्वामी ओम को बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद स्वामी ओम ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जो भी गालियां दी थी और जो भी हरकतें की थी वो सब स्क्रिप्टेड थी। उनके हिसाब से ये सब उनसे सलमान खान और बिग बॉस के मेकर्स ने टीआरपी बढ़ाने के लिए करवाया था। बिग बॉस ये चाहते थे कि मैं इस तरह से हरकत करूं, वो स्क्रिप्टेड था। मैंने जितने भी गलत काम किए, जितनी भी गालियां दी, जितनी भी चिल्ला चिल्लाया हूं, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड था। स्वामी ओम ने ये भी कहा कि जो यूरिन उन्होंने अपने फेलो कंटेस्टेंट पे फेंका था वो असल में यूरिन था ही नहीं बल्कि सिर्फ पानी था, और पानी को यूरिन बोलने का आइडिया भी बिग बॉस नहीं दिया था। उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट भी काफी बातें बोली और ये तक कह दिया कि उन्होंने शो पे सलमान को थप्पड़ भी मारा था। सिगरेट का धुआं कस लेकर के मेरे मुंह पे धुआं मारा, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तब मैंने खींच करके वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। आपने सलमान खान को थप्पड़ मारा? और इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन स्वामी ओम की सारी ही बातें झूठी होती हैं, क्योंकि बिग बॉस के बाद भी उनकी हरकतें वही रही। चाहे लाइव न्यूज चैनल की डिबेट में एक फीमेल गेस्ट से थप्पड़ खाना हो, पब्लिक में अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए पिटना हो, या नेशनल टेलीविजन पे रिपोर्टर से बदतमीजी करनी हो, स्वामी ओम हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे। फरवरी 2021 को गाजियाबाद में स्वामी ओम की कोविड से डेथ हो गई। उनके क्लोज फ्रेंड मुकेश जैन ने बताया था कि उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जो उनकी डेथ का सबसे बड़ा कारण था।
अगर आपने बिग बॉस का सीजन 10 देखा है तो उसमें एक और कंटेस्टेंट थी प्रियंका जग्गा, जो खुद को बिग बॉस शो से भी बड़ी समझती थी। ये सीजन 10 की सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट में से एक रही और अब फिर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। बिग बॉस से पहले प्रियंका जग्गा मॉडलिंग करती थी और कई म्यूजिक एल्बम्स में भी काम कर चुकी थी। प्रियंका मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं। प्रियंका के अकॉर्डिंग वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भी फैशन शोज कर चुकी हैं और मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज के लिए ऑडिशन दिए, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस मिला। बिग बॉस में प्रियंका अपने बिहेवियर की वजह से ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। घर में बाकी कंटेस्टेंट से फाइट के दौरान वो काफी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करती थी और उनके बारे में पीछे से काफी गंदी बातें बोलती थी, जिससे इन्हें बिग बॉस से कई बार वार्निंग मिली थी। और गंदा बोलूंगी, इतना गंदा बोलूंगी, कान में उंगली डाल लेंगे, मैं जिंदा और मरे हुए की परवाह नहीं करूंगी, इतना गंदा बोलूंगी। वीकेंड का वार पे जब उन्होंने सलमान खान के सामने भी वही रूड एटीट्यूड दिखाया तो सलमान ने उन्हें तुरंत शो से निकाल दिया और ये बिग बॉस की पहली कंटेस्टेंट थी जिसे शो के होस्ट ने शो से बाहर निकाला था। और इतना ही नहीं, सलमान ने कलर्स चैनल को प्रियंका को चैनल से बैन करने को कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका कभी इस चैनल पे आई तो वो कलर्स के साथ कभी काम नहीं करेंगे। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में बताया कि उन्हें बिग बॉस के मेकर्स ने दोबारा शो के लिए अप्रोच किया है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका दोबारा शो में वापस आएंगी या नहीं? कमाल राशिद खान यानी कि KRK अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ ट्विटर वॉर्स के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। राशिद खान एक राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कई फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल्स भी किया है। राशिद खान की एंट्री बिग बॉस सीजन 3 में हुई थी। बिग बॉस में एंटर होते ही इन्होंने फुल स्पॉटलाइट अपने ऊपर ले ली। इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से घर में काफी ड्रामा क्रिएट किया। उनकी फाइट्स ऑलमोस्ट रेगुलर होती थी, कभी बख्तियार ईरानी से तो कभी कॉमेडी एक्टर राजू श्रीवास्तव से। लेकिन जब बिग बॉस हाउस में KRK ने कंटेस्टेंट रोहित वर्मा को गुस्से में आके उन्होंने एक बोतल फेंक कर मारी, जो जाके सीधे एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को लग गई। बाद में KRK ने रीजन दिया कि उन्हें एंगर इश्यूज है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके बाद इन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया। और हाँ, ये शो सलमान खान ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। बिग बॉस 5 का नाम लेते ही एक कंटेस्टेंट सबसे पहले याद आती है, पूजा मिश्रा। Or what? Are you going to hit me? Do you want it? I don't want Because you're to. asking for it. You're dying for it. ड्रामा, फाइट्स और कंट्रोवर्सीज, उन्होंने सब कुछ दिया ऑडियंस को, लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ बिग बॉस तक सीमित नहीं थी। बिग बॉस में आने से पहले पूजा एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। उन्होंने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत मॉडलिंग और आइटम नंबर्स भी किए थे। बिग बॉस में आने के बाद पूजा ने लगभग सभी हाउसमेट्स को काफी परेशान कर दिया था। हर किसी से उनके झगड़े हुए थे और वो टास्क को भी पर्सनल लेवल पे ले जाती थी। उनका अजीब सा बिहेवियर और बार बार वाली फाइट्स हर एपिसोड का मेन हाईलाइट बन जाता था। और इसी कारण एक वक्त ऐसा भी आया था जब हाउसमेट्स ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। बिग बॉस से निकाले जाने के बाद भी पूजा स्पॉटलाइट में काफी टाइम तक रही, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रीजंस की वजह से नहीं। उन्होंने इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस में अपने बोल्ड और आउटस्पोकन इमेज मेंटेन रखा। कभी अपने एलिगेशंस की वजह से, कभी वायरल वीडियोस की वजह से वो न्यूज में बनी रहती थी। पूजा हमेशा अपने इंटरव्यूज में सोनाक्षी सिन्हा और उनकी फैमिली के बारे में काफी बातें बोलती रहती हैं। इवन बिग बॉस से बाहर आने के बाद पूजा ने सलमान खान के अगेंस्ट भी काफी चीजें बोली और उन्होंने कहा कि इन सब की वजह से उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया है। पूजा अपने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस पोस्ट करती हैं जिसमें वो काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है। वो अपनी फैमिली के बारे में भी काफी हार्श बातें बोलती हैं, जिससे लगता है कि ये या तो अटेंशन के लिए करती हैं या फिर ये मेंटली स्टेबल नहीं है। लेकिन बिग बॉस के लिए पूजा मिश्रा एक ऐसी कंटेस्टेंट रही जो बिग बॉस की हिस्ट्री में ड्रामा क्वीन का टैग के साथ हमेशा याद रखी जाती है। जुबैर भी बिग बॉस के मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट में से एक हैं, जिनके लिए बिग बॉस में जाना एक बड़ी गलती से ज्यादा कुछ नहीं था। बिग बॉस में आने से पहले जुबैर एक फिल्म मेकर और एक्टर थे। उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए थे। बिग बॉस में आने के सिर्फ एक ही हफ्ते में ही जुबैर ने सपना चौधरी, अर्शी खान और बंदगी कलरा के साथ काफी बार फाइट कर ली थी, जो कि ऑडियंस भी जुबैर को काफी ज्यादा ट्रोल करती थी। वो हाउस की फीमेल कंटेस्टेंट के लिए काफी घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जुबैर खान को हाउस में विमेन को डिसरेस्पेक्ट करने और उनके साथ किए गए बिहेवियर की वजह से सलमान खान ने उनकी अच्छे से क्लास लगाई। सलमान खान के गुस्सा होने के बाद जुबैर खान काफी ज्यादा पिल्स का ओवरडोज ले लेते हैं और सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं और बाद में कम वोट्स के कारण वो शो से सिर्फ एक ही हफ्तों में बाहर निकल गए। एविक्शन के बाद जुबैर ने सलमान खान के खिलाफ रिटन स्टेटमेंट फाइल किया और उन्होंने सलमान के बारे में काफी इंटरव्यूज दिए। और पहले जुबैर जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो भी अब उनको मिलना बंद हो गया। बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी ने काम नहीं दिया। मैं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से आउट हो चुका हूँ।
लेकिन इन सब के बावजूद जुबैर खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब सलमान खान को पता चला कि उनके पास सालों से काम नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने जुबैर को बुलाया और एक फिल्म में काम करने की अपॉर्चुनिटी दी। जुबैर ने साजिद नाडियाडवाला के साथ फिल्म सिकंदर में काम किया, जहां जुबैर को अपनी प्रोडक्शन स्किल्स दिखाने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म के 2 शेड्यूल्स में काम किया। सलमान सर को पता चला कि भाई मुझे काम का इशू है और प्रॉब्लम है, मैंने काम नहीं इंडस्ट्री में कोई दे रहा है। नाडियाडवाला सर प्रोड्यूसर थे उसमें, तो साजिद भाई के यहाँ पे मुझे मौका मिला अपना प्रोडक्शन स्किल दिखाने का। तो मैंने 2 शेड्यूल में काम किया और मुझे पैसा मिला। और अब जुबैर खान की लाइफ दोबारा सही ट्रैक पे आ चुकी है और वो अपने करियर में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप कमेंट्स में बताइए ऐसे और कंटेस्टेंट्स के बारे में जो बिग बॉस की हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल रहे हैं।